हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नया मूवी में, जो कि एक भोजपुरी मूवी है। काइमडी रेटिंग 7.5 है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। और ये इस तो 2019 में हुआ है, लेकिन इसका जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसका स्टोरी लाइन ऐसा है कि कैसे लल्लू को बचपन में ही शादी सेट हो जाता है और लैला से, लेकिन वो लैला जो रहती है वो नहीं शादी करना चाहती और विदेश चल जाती है, और लल्लू उसी के पीछे जाता है, और कैसे फिर से इन लोग का प्यार हो जाता है और फिर शादी हो जाता है। इसके बारे में ये कहानी है। तो इसके स्टार कास्ट में आपको दिनेश लाल यादव, जो कि निरहुआ उर्फ लल्लू के नाम से जाने जाए, और इसमें अमरपाली दुबे, जो कि दिव्या के रूप में जाना जाए। उसके बाद क्या होता है कि इधर लल्लू और दिव्या का शादी सेट हो रहा होता है, और उसका पिताजी बिजनेसमैन रहता है, और उन लोग मतलब अच्छा दोस्त भी रहता है। तो क्या होता है कि जब उसका पिताजी दोनों मिल के शादी को सेट करता है, तो शादी सेट करने के बाद फिर से उन लोग का लड़ाई हो जाता है, और लड़ाई होने के बाद फिर वो बोलता है कि तुम लोग का बचपन में ही शादी सेट हो गया था। और ये सब बोलने के बाद वो दिव्या बोलती है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा इससे, देहाती गँवार है। तब उसको बहुत गुस्सा आता है लल्लू को, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है और वो निकल जाता है। और फिर दिव्या चली जाती है अपने पिताजी के विदेश के होटल में काम करने के लिए, और लल्लू भी चल जाता है पीछे-पीछे एकदम। तो वो लल्लू ठान लिया था कि इसको कैसे परेशान करना है या पाना है। फिर लल्लू जैसे एरोप्लेन में बैठता है, तो बहुत ही कहता है कॉमेडी टाइप का कि मेरा नजराना है। उसके बाद फिर वो बैठता है, तो उसका बेल्ट जो रहता है वो बहुत कस देती है, और वो जाता है पेशाब में बाथरूम के लिए। तो वहाँ पर वो जाने के बाद फिर से क्या होता है कि उसको एक बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है कि जैसे वो फ्लैश को दबाता है, तो वो फ्लैश इतना आवाज़ करता है कि वो डर जाता है। और फिर से उन लोग, देखिए पहली बार एरोप्लेन में बैठा है तो वो फिर शांत रहता है, उन लोग कुछ नहीं बोलता, और फिर उसके बाद फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। और जाने के बाद क्या होता है कि जैसे ही उतरता है, उसके बाद उतरने के बाद ये भी वही होटल जाती है और लल्लू भी वही होटल जाता है। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है, लल्लू उस होटल में जाने के बाद किराए में कमरा लेता है, और वो पापा को देखती है, बोलती है कि नहीं उसको नहीं कमरा चाहिए, लेकिन लल्लू को उसका पिताजी सपोर्ट करता है। और उसके बाद फिर लल्लू को एक वहीं एक फ़िल्म मेकर रहती है, जो कि हीरोइन रहती है, और वो आती है फ़िल्म बनाने के लिए, जिसके कारण उस फ़िल्म में वो लोग उसको चाहते हैं कि ये करे, और देहाती गँवार आदमी चाहिए। एक बार लल्लू को तो फेंक दिया जाता है, लेकिन वापस से उस डॉक्यूमेंट्री मूवी में ले लिया जाता है, और उन लोग का लल्लू और वहाँ जो हीरोइन थी उसके साथ बहुत ही अच्छा गहरा सेटअप हो जाता है। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे जो लैला रहती है, वो इसके साथ आकर्षित हो जाता है, और आकर्षित होने के बाद इन लोग एक-दूसरे से मिलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही इन लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, तो इन लोग का धीरे-धीरे लल्लू बीमार होता है, तो फिर प्यार भी होने लगता है। लैला उसको बहुत, जो दिव्या रहती है, वो बहुत इसको केयर करने लगती है, और इसके पीछे गुंडे लग जाते हैं। तो जो दिव्या रहती है और लल्लू, उन लोग साथ में दौड़ने लगते हैं। जब ये सारे गुंडों को मारता है, तो बाद में पता चलता है कि जो दिव्या और लल्लू के बीच में आने वाला कोई और नहीं था, दिव्या का पिताजी था। लेकिन उसका पिताजी क्यों आया था, इसका भी एक स्टोरी है। क्योंकि जो दिव्या का पिताजी था, वो एक रेप केस में लल्लू को फँसा दिया था। वहीं का एक लड़की थी, जिसके कारण ये जो दिव्या थी उसको बहुत सपोर्ट कर रही कि लल्लू तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हीरोइन के साथ एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन लल्लू बचाया था। दिव्या को भरोसा था, जिसके कारण दिव्या क्या करती है, उस चीज़ों को समझने के लिए दिव्या लल्लू को अपने पास रख लेती है। और फिर क्या होता है कि उधर जैसे ही लल्लू कहीं जा रहा होता है, तो अचानक से उस लड़की को देखता है जिसका रेप हुआ था। तो ये सब जानने के बाद लल्लू को विश्वास हो जाता है, और लल्लू के पीछे गुंडे पड़ जाते हैं और उसको मारने लगते हैं। वो जैसे मारने के बाद एक कॉल आता है, जिस पर दिव्या का पिताजी रहता है, और दिव्या का पिताजी जैसे ही उससे बात करते हैं, तो दिव्या रोने लगती है और बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर सकते हैं? तब दिव्या का पिताजी बताता है कि मेरा साथ ब्लैकमेल किया गया। जो वहीं एक जो टीना नाम की जो वहाँ पर मैनेजर थी, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि वो कुछ जो धांधली काम था ये सब कर रहा है, वो सब बताने के लिए। तब वो आपस में अपने आप में गोली मार लेता है, और दिव्या और जो लैला रहता है, उन लोग विदेश से आते हैं घर, और यहाँ पर इन लोग दोनों का घर में तो लड़ाई चल ही रहा था। जैसे ही नीचे उतरती है, तो फिर लड़ाई चालू, और इसी तरह से ये स्टोरी खत्म हो जाता है। आप लोग
फैमिली और एक लव स्टोरी ड्रामा वाला मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये भोजपुरी मूवी आप लोग को यूट्यूब में मिल जाएगा और ज़रूर देखिए। और ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त।